विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे चक्र पाणी, आवत देखे चक्र पाणी। फूली अंग समावे चिंता, फूली अंग समावे चिंता। फूली अंग समावे चिंता, फूले अंग समावे चिंता। भोजन कहा जिमावणा, हरि आए विदुर घर पाहुणा। हरि आए विदुर घर पावना। पाहुणा हरि आए विदुर घर जी पाहुणा। हरि आए विदुर घर, आज आए विदुर घर पाहुणा। आज आए विदुर घर पावना। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो। केला भोग प्रेम से लाई, केला भोग प्रेम से लागे। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब व्यर्थ गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। बहुतन स्वाद बतावना, हरे आए विदुर घर पाहुणा। हरि आए विदुर घर पाहुणा। हरे आए विदुर घर पाहुणा। हरि आए हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी।
घर पावना। प्रभु आए विदुर घर पाहुना। 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 आज आए विदुर घर पाहुना। आज आए विदुर घर पाहुना। प्रभु आए विदुर घर पाहुना। प्रभु आए भगवान विदुर जी के घर आए हैं, मैया ने केले के छिलके खिलाए हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे ये क्या कर रही हैं आप? द्वारिकाधीश को केले के छिलके खिला रही हैं? अरे ऐश्वर्य के अधिपति द्वारिकाधीश अनेकों प्रकार के जहां व्यंजन पड़े रह जाते हैं, आप उन्हें केले के छिलके खिला रही हो। और आप भी ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे। मुंह पे हाथ रख दिया विदुर जी के। अरे काका, आप छिलकों को देख रहे हो पर मैया के हृदय के भाव को नहीं देख रहे। मैया के हृदय के भाव को देख लोगे ना तो आपको लग जाएगा कि मैंने छिलके क्यों खाए। मैया का भाव बड़ा सुंदर है, इसलिए। और मैया ने ऐसा नहीं मुझसे पूछा भी कि कैसा लग रहा है केला, तो मैंने कह दिया बहुत अच्छा लग रहा है। यदि मैं चाहता तो कह देता कि आप केला खिलाई कहां रही हो, आप तो छिलका खिला रही हो और स्वाद केले का पूछ रही हो आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुंह पे हाथ रख दिया, बोले बासी कुसी रूखे सूखे हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। गोस्वामी जी ने कहा नहीं है, बहुत सुंदर बात कही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जान निहारा। जान ले सो जान निहारा। विदुर जी, आप इन्हें मना मत करिए। इनके मन में जो प्रेम है उसके कारण मैंने, अरे ऐसा ही प्रेम सबरी के मन में था। ऐसा ही प्रेम ब्रज की गोपियों के मन में है कि शेष महेश दिनेश सुरेश सदा जिनका ही ध्यान लगावे। ताहि अहिरन छोहरिया छचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। ये प्रेम ही उसका मूल कारण है। राम ही केवल प्रेम प्यार। कौन कहता है घनश्याम आते नहीं। कौन कहता है घनश्याम
आते नहीं, प्रेम से हम उनको बुलाते नहीं। कौन कहता है घनश्याम खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। विदुर जी के घर में भगवान ने बड़े ही श्रद्धा से मां के हृदय में प्रेम देखा और केले के छिलके खाए और कान में संदेश ज्ञापित किया। विदुर जी, अब समय आ गया है, कौरवों का समय अच्छा नहीं है। इन्होंने हमारी बात का निरादर करके अच्छा नहीं किया। हम तो चाहते थे कि युद्ध न हो, परंतु इनकी इच्छा है कि युद्ध होना चाहिए, तो ठीक है, अब तो युद्ध ही होगा। ऐसा बोल करके पांडवों के पास गए, योजना बनी, युद्ध की तैयारी शुरू हुई, युद्ध के मैदान का निर्धारण हुआ, कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा यह निश्चित किया गया। ऐसी भी कथा कोई विद्वान सुनाते हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि भैया जब युद्ध होना था तो भगवान ने भीम को भेजा था कि जाके देखो कौन सी जगह पे युद्ध होना चाहिए। तो भीम और नकुल गए थे और जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो दोनों में आपस में थोड़ा सा वाद विवाद शुरू हो गया किसी बात को लेकर के। भगवान अंतर्यामी सब बैठे देख रहे थे, तुरंत बुला लिया, बोले आ जाओ, बस यही जगह ठीक है, क्योंकि जहां भाई भाई की बात को सहन नहीं कर सकता, भाई को भाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये जगह ठीक है। महाभारत है ना, वो चचेरे भाई के बीच में युद्ध होने जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और फिर बहुत ही विशाल युद्ध हुआ, अनेकों वीरों को वीर गति मिली। परंतु उसका फाइनल पोर्शन यही है कि भगवान जिस समय पांडवों के पक्ष में थे, पांडव विजयी हुए। विजय श्री को प्राप्त कर जब भगवान हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं, युधिष्ठिर जी को गद्दी पर विराजमान कर दिया और भगवान श्याम सुंदर ने मां कुंती को निवेदन किया। कुंती कौन है? भगवान श्याम सुंदर की बुआ जी है। रिश्ते में कुंती कन्हैया की बुआ है। बुआ को निवेदन किया कि अब मुझे जाना पड़ेगा, आज्ञा दीजिए। तो कुंती रोने लगी, कन्हैया तू नहीं होता तो मेरे बच्चों का क्या होता? अरे बुआ जी कैसे नहीं होते, हम हैं ही इसी काम के लिए। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी बहुएं यानी मेरी पत्नियां द्वारिका में प्रतीक्षा कर रही हैं, बहुत समय बीत गया, आज्ञा दीजिए। उन बिचारियों ने मैं जब से आया तब से श्रृंगार भी नहीं किया। जो 5 चीजें पति जब परदेश जाए तो जो स्त्री को पालन करनी चाहिए, वो पांचों के पांचों नियम द्वारिका में आपकी समस्त बहुएं पालन कर रही हैं। वो कौन से नियम होते हैं? वो नियम है क्रीडा शरीर संस्कारम, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम प्रगृहे यानम, त्यजेत प्रोषित भर्तका। सौभाग्यवती माताओं के लिए खास ये संदेश है। बोले जब पति कहीं परदेश जाए, विदेश जाए, गांव से बाहर जाए, तो सौभाग्य वाली माताओं को क्या करना चाहिए? बोले ज्यादा खेलकूद में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, कुछ दिन तक खेलकूद नहीं करना चाहिए।
और श्रृंगार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रृंगार तो पति को दिखाने के लिए होता है और पति तो परदेश में है। तीसरी चीज, सामाजिक उत्सव अवॉइड करना चाहिए। और चौथी चीज, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। ये 5 बातें ये संस्कार में आती हैं सौभाग्यवती माताओं के। पति परदेश में हो तो इन 5 नियम का पालन करना चाहिए। ये 5 नियम द्वारिका में पालन किए जा रहे हैं। आज कन्हैया ने कहा कि बुआ जी आज्ञा दीजिए। कुंती रोने लगी और रोते रोते कुंती ने साड़ी का पल्लू फैलाया और गोविंद से कहने लगी, कन्हैया अब तक दुनिया ने मांगा तुमने दिया होगा, दुनिया ने मांगा होगा तुमने दिया होगा, लेकिन आज मुझे भी कुछ तुमसे मांगना है। अरे बुआ मांगो, क्या चाहिए? आपने अब तक अपने दिल की बात नहीं कही, बोलो बोलो क्या चाहिए? तो साड़ी का पल्लू फैला करके कुंती रोती हुई कहती है, गोपाल मैं कोई ऐसा मत समझना कि कोई बहुत बड़े सुख मांगूंगी, क्योंकि बिना मांगे आपने सब कुछ तो दे दिया है। अब इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है कि हमारे सब पुत्र गद्दी नशीन हो गए, पूरा हस्तिनापुर का राज्य हमारे बच्चों के पास आ गया। आपकी कृपा है, अब मुझे और कुछ सुखों की जरूरत नहीं है, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। और मेरा विश्वास भी है कि यदि मैं मांग भी लूं तो आप दे सकते हो, परंतु हे कृष्ण मैं आपसे ये कुछ नहीं मांगूंगी। फिर क्या? बोले आप मेरी झोली में दुख दे दीजिए, मेरी झोली में आप दुखों का अंबार डाल दीजिए। फूट फूट कर रोती कुंती भगवान से दुख मांगती है। भगवान ने ये सुना तो आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे। भगवान ने कुंती बुआ का हाथ पकड़ा, बुआ जी आप ये क्या मांग रही हो? मांगते मांगते मांगा भी तो दुख मांगा। मैं क्या जान सकता हूं कि आपने दुख क्यों मांगा? तो कुंती बहुत सुंदर संतों से सुना हुआ जो ज्ञान था वो कन्हैया के सामने प्रकट किया। गोपाल मैंने सुना है। क्या सुना है तुमने? कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। हे जी जो सुख में सुमिरन करे, वो दुख काहे को होए। इसलिए मैं दुख मांग रही हूं क्योंकि दुख में आपका स्मरण होता है और सुख में आपकी याद आती नहीं है कन्हैया। और मैं आपकी यादों के सहारे अब बचा जीवन काटना चाहती हूँ, इसलिए मेरी झोली में दुख डाल दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं दुख तो नहीं दे सकता बुआ जी। फिर बोले कि आप दुख की और सुख की क्या परिभाषा जानती हो? तो बुआ जी ने बहुत सुंदर बात कन्हैया से कही कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। आप भी समझना इस बात को। सुख उसको कहते हैं कि जिन पलों में भगवान का सानिध्य हमारे पास हो वो सुख कहा जाता है। और दुख उसे कहते हैं कि जिस समय हमारी मति, हमारी गति, हमारा भाव भगवान से अलग हो जाए उसको दुख कहते हैं। आप अलग हो रहे हो इसलिए हम आपकी यादों के सहारे जीवन काटेंगे कन्हैया। आप नहीं तो आपकी यादें ही सही, हमारा जीवन कट जाएगा। वो सुख पे पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी उन दुखन की
जो पल पल राम सुहाए। माँ का हाथ पकड़ा गोपाल ने, कहा माँ चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा, आप याद करना मुझे। बोले आप वचन देकर जाओ कि मेरी एक पुकार पर आप आ जाओगे। बोले माँ मैं वचन देता हूँ, कोई और मुझे पुकारे तो भले मैं नहीं आऊं, परंतु माँ अखिल ब्रह्मांड को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि कुंती बुआ जब भी तुम आवाज लगाओगी ये तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे पास जरूर दिखाई देगा। और यही एक परीक्षा भी हो गई कि जिस समय उत्तरा मां के गर्भ को सताया गया था, भगवान ने उस गर्भ की रक्षा किया था। आज बहुत दिनों बाद महाराज इस हस्तिनापुर में भगवत कृपा से परीक्षित जी जैसे बालक का अवतार जब हुआ, जन्म जब हुआ, तो उस समय हमारे कुंती बुआ द्वारा आवाज लगाई गई थी कि हे कन्हैया अब आप जरूर पधारो। और कुंती के बुलाने पर भगवान पधारे थे, आसन दिया था। परीक्षित जब पैदा हुआ था तो ये पैदा होते ही जैसे आप बैठे हो ना पाथली मार के, ऐसे ही बैठ गया छोटा सा बालक। तो सब डर गए, बोले यार ये बच्चा तो बड़ा अद्भुत है, ये कौन है, कोई देवता तो नहीं है। तो तुरंत भगवान को पुकार लगाई, बोले आओ आप कन्हैया। दौड़ कर कन्हैया आए और जैसे ही उत्तरा ने परीक्षित को कन्हैया की गोदी में दिया और उसी समय परीक्षित जी महाराज रुदन करने लगे और रोते हुए परीक्षित को उत्तरा माँ की गोद में वापस किया ठाकुर जी ने। फिर यथोचित श्लोकों से अभिवादन किया कुंती बुआ ने। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। माँ ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया और उसके बाद भगवान ने कुछ समय बिताया हस्तिनापुर में। तत्पश्चात द्वारिका लौट गए। द्वारिका लौटने पर अर्जुन को भेजा भगवान श्री कृष्ण का समाचार लेने, पर अर्जुन कुछ दिनों तक वहीं रुक गए। उसका कारण भी हमारे संतों महात्माओं ने कहा कि सुभद्रा जो थी वो हमारे ठाकुर कन्हैया की बहन थी और अर्जुन की धर्मपत्नी भी बन गई थी। इस कारण से अर्जुन की ससुराल हो गई थी द्वारिका, क्योंकि साले साहब लगते हैं रिश्ते में भगवान। तो ससुराल में अब अच्छा तो लगता ही है भाई, इसमें तो आपको भी अनुभव होंगे। हमारे यहाँ संतों महात्माओं ने तो कहा कि ससुराल सुख की सार, रहे दिना दिन चार, रहे मांस पखवारा, तो हाथ में खुरपी और बगल में खारा। ससुराल में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये बात सही है। सचिन भैया ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखता हूं। प्रेम से कहो राधे राधे। ससुराल में ज्यादा रहने पर क्या होता है, थोड़ा सा पहले दिन दूसरे दिन हफ्ते भर तक एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे अन्नू भैया और नीचे की ओर आता है। क्यों भैया ससुराल में एक किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ससुराल गया भाई साहब, प्रधान जी
ससुराल में पहले दिन उसकी सासू ने पूछा, भैया क्या भोजन में क्या बने? तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा हो बना लो अम्मी। तो पनीर मटर की सब्जी बनी। उस समय का सबसे श्रेष्ठ डिश यही था, है? अभी भी है? पनीर बन गया, वाह बोले, मटर शामिल था उसमें। तो दूसरे दिन पूछा, आज क्या बना ले भैया? तो बोले अरे जो आपकी इच्छा हो माता राम बना लो। बोले ठीक है, आज आलू मटर बना लेते। आलू मटर है? मटर उस दिन भी कॉमन था, पहले दिन भी था, आज भी है। तीसरे दिन बोले आज क्या बना ले? बोले आज पालक मटर बना लो, आज भी मटर कॉमन है। चौथे दिन अरे आप बना लो। तो किसी और सब्जी के साथ में मटर ऐड कर दो। एक हफ्ते दामाद ने मटर खाया। अब वो सोचने लगा, यार ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, मटर तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। तो 7वें 8वें दिन की बात है, जब पूछा कि माताजी पूछती हैं कि भैया आज क्या बना लें? बोले माताजी आज आप कुछ मत बना। बोले क्यों, ऐसी क्या बात, नाराज हो गए हो? बोले नहीं माताजी नाराज नहीं हुआ हूं, आप तो मुझे ये बताओ कि जिस खेत से मटर आता है वो खेत कहाँ है? बोले उसका क्या करोगे? बोले आज बनाओ मत, हम वहीं जाके मटर खाए आएंगे। बोलो जैसे आपने तो रोज ही मटर खिलाया। ऐसे ससुराल सुख की सार। बोले जो 15 दिन तक रह गया कंटिन्यू ना, तो उसके हाथ में खुरपी पकड़ा के और बगल में खारा देकर बोले जाओ घास काट के लाओ। बोलो जैसी हमारे गोस्वामी बाबा ससुराल के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उत्तरकांड में उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बात लिख दी, इतनी बड़ी बात लिख दी कि पूछो मत। ससुरारी प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, अब लानन दीख नहीं जब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो। ये मैं अपने पास का कुछ नहीं दे रहा हूं, गोस्वामी जी का उत्तरकांड में लिखा है। तो अच्छा ये आया क्यों? ये अनुभव भी उनका निजी अनुभव है, क्योंकि वो रत्ना माँ चली गई थी अपने मायके और तुलसी बाबा को उनकी याद आ गई। बरसात के सीजन में भी मुर्दे पर बैठकर पहुंच गए और सांप को रस्सी समझकर लटक कर ससुराल में चढ़ गए। ऊपर जाकर जब कुंडी खटखटाई तो रत्ना माँ ने दरवाजा बड़ी देर तो खोला नहीं। ये रत्ना कौन है? वो तुलसी बाबा की धर्मपत्नी। और फिर दरवाजा खोल करके डांट दिया, बोले आप इतना इंटरेस्ट जितना मुझ में रखते हो, इतना अगर राम जी से आपका लगाव होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। उल्टे पांव गोस्वामी जी लौट आए थे। तो इस प्रकार ये भैया महाराज, इसलिए अर्जुन बहुत दिनों तक रुक गए। अब अर्जुन के बाद नहीं आने पे भीम को भेजा। अर्जुन जब लौटे तो एक ऐसा समाचार लेकर लौटे थे कि महाराज बहुत उदास मन था। भीम को बताया, सारे लोग आए हस्तिनापुर। परीक्षित बालक था हस्तिनापुर में, मंत्रियों के सहारे छोड़ दिया और महाराज सारे पांडव हिमालय की ओर चले गए। ये हरिद्वार के रास्ते होते हुए सब जगह होके चले गए थे। ये कथा भागवत की है। आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम।
स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो कृष्णेमातरः सुवञ्जावानो दीदथे भुजगमायाः अग्निर्जह्वामनेवाः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवशाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतुराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनुभिर्वासे महि देवहितं जदायुः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ध्येयं सदा परिभवन्मविष्टद्रोहं तीर्थास्पदं शिवरनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए श्री महाराज राजेश्वरी मैया की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री श्री पूज्यपा श्री स्वामी जी महाराज जी की जय हो। हर हर नर्मदे। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। अगजाननवत्मार्कं गजाननमुखर्निशं अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। मत्प्राणः श्रीगुरु प्राणो मत्तेह गुरुमन्त्रं पूर्णमन्तिर्वहिर्येन दस्मै श्री गुरुवे नमः। अचितकृशमस्या कच्चलं सिन्धुपात्रे सुरधर्वर्षाका लिखनी पत्रमूर्वे लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालो तदवितव गुणाना मीशपारं नयाति। वसुते वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अम्बा शूलतनु कुशाङ्कुशधरी अर्तेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटपप्रशमनी वाणी
रमा सेविता मल्लात्यासुर मूकदैत्यदमनी माहेश्वरी अंबिका चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी ॐ त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन यामुनं सत्यगा पुनाति काङ्केयं दर्शनो देवं नर्मदा गंगा कनकले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायति आरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा। शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा व्यास हमारे शास्त्री जी महाराज और हमारे मूल पाठ करने वाले शास्त्री जी, ये संकीर्ण से योगी भी उधर से ही आ गया आज वही आ गया, बहुत अच्छा है। और प्रिय सज्जनों और माता लोग हम भी कुछ आया है
अब देखो ये तीर्थ का कथा है। कथा तो आप लोगों सुना, अपने अपने जा है। ये इसका महत्व और ही ज्यादा है। अपने घर में भी पुराण होता है, अपने ग्राम में भी पुराण होता है, और अपने आसपास का देवस्थान में भी पुराण कथा होता है। अपने बहुत बड़ा संख्या में जाके सुनते ही आयोजन रखा जाता है, ये तो है। लेकिन फिर अभी थोड़ा विचार करना चाहिए। उन कथा तो वही है, भागवत कथा है। कथा तो कोई दूसरा नहीं, वही कथा उधर सुनेगा, वो इधर सुनेगा। आप अभी हीरापुर में अपने वार्षिक आयोजन है, शास्त्री जी उधर कथा सुन के सीधा इधर आया के बोलते हो 2 तारीख उधर समापन है, 4 तारीख से इधर प्रारंभ है। एक दिन रास्ता के लिए छोड़ा गया। अब कथावाचक व्यास, कथा व्यास है। कथा बोलने वाले भी वही शास्त्री जी है, व्यास जी भी वही है, कथा भी वही है, भागवत श्रीमद् भागवत कथा है। फिर आपका विचार करना भैया, अभी तो हम 3 रोज पहले तक उधर 7 दिन हीरापुर में ये व्यास जी शास्त्री जी की श्रीमुख से ही हम ये भागवत पुराण कथा सुना है। तुरंत एक दिन बीच में है, 2 तारीख उधर समापन हुई, 3 तारीख रास्ता के लिए छोड़ा गया, 4 तारीख से इधर प्रारंभ है। अब व्यास जी वही है, कथा भागवत कथा भी वही है, कुछ संगीतकार भी लगभग मिलते जुलते आ गई। अब देखो, अब उसके बाद कथा में परिवर्तन है क्या? आपको समझने की बात है, कथा में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कौन सी? क्या कोई दूसरी कथा लगा गया? कथा तो वही है, बोलने वाले व्यास जी भी वही है। फिर परिवर्तन क्या? शास्त्र वचन ही है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ है। अने ये तीर्थ है, ये नैमिषारण्य तीर्थ है, ये धाम है, तीर्थ है, हरिद्वार तीर्थ है, काशी बनारस तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ, ऐसे अपने तीर्थ स्थान बने हैं। ये तीर्थ कैसे, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, तीर्थ का किसने बनाया है? ये या और भी भूमि है जगत में, उन भूमि क्यों, इन तीर्थों का क्या अंदर है, ये वर तीर्थ क्यों कहलाने? भूमि तो एक बराबर है, लेकिन ये भूमि तीर्थ क्यों कहलाने? इस पर जवाब ये आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ है। अने ये तीर्थी लोग, तीर्थी अने कौन है? अब उस पर पहले समझना। देखो, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, क्षिप्रा, सरयू इत्यादि इन महानदियों अपने भारत भूमि पर, भारतवर्ष में कई महानदियों हैं। इसका अलावा कई पवित्र कुंड, तीर्थ, तालाब भी है। मानसरोवर वो भी तीर्थ है। ऐसे कई तालाब, कई कुंडों भी तीर्थ है। अब ये तीर्थ का अपने आप में महत्व है। कैसे? आपने रामायण में पढ़ा होगा, भरत जी महाराज कैसे ननियारे से लौटे ही भरत जी महाराज। इधर समझ में आया, ये तो बड़ा षड्यंत्र रच गई, हमारे भैया के वनवास भेजा गया।
हमारे भगवान राम का वनवास भेजा गया, ये हमारे माता जी ने वरदान ले ली, ये सब बात उनको पता चला। वो बहुत दुखित होने लगा। बोले भैया के बराबर मेरे जगत में कोई प्यार होते ही नहीं, हमारे जीवन उन्हीं की साथ ही है, उन्हीं के पीछे ही है, उन्हीं के कारण ही है। भैया बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। माता राम ने सोचे ही नहीं, ये वरदान ले लिया। इस प्रकार उनको वनवास भेजा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब भी हम जाएंगे, भैया तो हमारे बात मान लेंगे, भैया मेरे की बहुत चाहती है, अभी हम वन जाएंगे, भैया को लौटा के ले आएंगे, भैया को लौटा के ले आएंगे। फिर भरत जी ने सोचा ये काम करे, हम सबके ले जाएंगे, क्योंकि अभी इधर से वनवासी बना के भैया को भेजा गया, लेकिन हम उधर से ऐसे लौटाएंगे, जंगल में ही भैया के राज तिलक करके राजा बना के लौटा के ले आएंगे। ये बात नहीं इधर आने के बाद राजा बनाएंगे, क्योंकि फिर कोई षड्यंत्र ना रच जाए, इसलिए शुभ कार्य का देर नहीं करना। अब वो ले गया। अब इसलिए अभी राजा बनना भी कोई सरल बात नहीं, राज तिलक का कई नियम है अपने आप में। एक तो गुरुदेव का हाथ में पहले तिलक होता है, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज जी की भी ले गई, क्योंकि पहले तिलक तो गुरुदेव करते ही है, परंपरा है। अब वशिष्ठ जी महाराज जी की भी साथे ले गई। फिर एक परंपरा है, कैसे राज तिलक हो, चतुरंगी सेना, चारों प्रकार की सेना प्रणाम करना वो राजा के, जब वो राजा माना जाएंगे। ऐसे आजकल की भाषा में सल्यूट, मिलिट्री सल्यूट करें जब राष्ट्रपति माना जाएंगे। तो तुम राष्ट्रपति पहले आप शपथ ग्रहण कर लो, लेकिन कब मिलिट्री सल्यूट करे, ऐसे चतुरंगी सेना को भी साथ ले गई वन में। अपने भगवान राम को लौटाने के लिए मादा लोगों को साथ ले गई, सभी रानियों के मादा लोगों को साथ ले गई, गुरु वशिष्ठ का ले गई, चतुरंगी सेना को ले गई, सबको ले गई। फिर ये राज तिलक में एक ऐसे नियम रहता है, अच्छा कई भारत वर्षों का कोने कोने का तीर्थ जल, गंगा जल, यमुना जल इत्यादि सभी तीर्थ जलों को इकट्ठा करके उसी से पूजा करके उसी से अभिषेक किया जाता है। राज तिलक में सभी तीर्थों का जल लगता है। अभी भरत जी ने सभी तीर्थों का जल बुलाया, जल भी ले गई, क्योंकि अभी देखो भावना कैसा, हम तो जंगल में ही राज तिलक का पूरा क्रियाकलाप करके राज तिलक करवा के राजा के रूप में ले आएंगे। इधर षड्यंत्र रचा गया हमारे, हम घर में नहीं थे, उसी समय ऐसी किसी बात बन गई, भैया की एकाएक ही वनवास दे के भेजा गया। इधर से वनवासी बन के लौट गया है, हम लौटाएंगे कैसा, उधर ही राज तिलक करके राजा बना के लौटाएंगे। इसी के लिए अच्छा सभी तीर्थों का जल भी ले गया। अभी देखो उधर गया तो भगवान ने तो माने ही नहीं, भगवान को लौटा नहीं पाई, भगवान के लौटा नहीं पाई। वो चरित्र तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके होगा। कुल मिला के भगवान लौट नहीं पाई, लेकिन ये सामग्री सब गया राज तिलक के नाम से। फिर उधर चित्रकूट वो तीर्थ स्थान है, उधर जाएगा। उधर ऋषियों ना, ये सभी ऋषियों विराजमान थे भगवान के दर्शन के लिए। भरत जी भी आया करके सुन के सब लोगों आया था, सब लोगों ने ये बात रखा
भरत जी महाराज आप ये तीर्थ जलों ले आई राज तिलक लिए, ठीक है, राज तिलक तो वो नहीं पाई, भगवान का आप लौटा नहीं पाई, लेकिन ये सभी तीर्थ जलों का आप ले आए थे ना, इसका आप इधर एक कुआं है, एक कूप है, एक जल स्रोत है, उसको अपने आप में पवित्र है, उसका हम लोग ऐसे पवित्र मानते ही है, पूजा करते हैं, ऋषियों उसको मानते ही है, लेकिन आप ये जलों ले आए ना सभी तीर्थों का, इसी सभी तीर्थों का जल भरत जी महाराज आप अपने हाथ से उसमें डाल दो, डालने से आज से लेके अच्छा वो कूप भरत कूप बजने लगेगा, वो एक तीर्थ बन जाएंगे। अच्छा कई पीढ़ी तक लोग भरत कूप के नाम से वो तीर्थ जल का ग्रहण करेगा। ऐसा अभी हम ये बात इसलिए आपका सामने रखा है, तीर्थ कैसे बनाया जाता है, तीर्थी कुरवंदी तीर्थ है। अब लक्ष्मण जी महाराज जी उधर जाने से उन्हीं ना उस तीर्थ में उसी कूप में तीर्थ जल डाल के पूजा करने से उसी दिन से वो क्या हो गई, भरत कूप एक तीर्थ बन गया है। इस प्रकार प्रत्येक तीर्थ अपने आप में कोई ना कोई तीर्थी जाने से ही बनता है, तीर्थी यानी पुण्यात्मा जाने से बनता है। अब तीर्थों में तो अधिकतर पावात्मा भी जाते ही है। अब समाज में भी एक रिवाज है, समाज में अगर कोई व्यक्ति कुछ उनका से धोखे से कोई गलत काम हो गई, कभी कभी जान करके ना हुई, गलती से कोई गलत काम हो जाता है अज्ञानता से, फिर समाज का लोग इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं भैया तुम गंगा जी घूम आओ, पहले गंगा जी स्नान कर आओ, फिर हम लोगों उसका निर्णय देंगे आपका कैसे लेना है। कहते हैं ना मालूम पापियों के भेजा जाता है पाप धोने के लिए तीर्थों में। अभी देखो गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी इत्यादि ये सभी तीर्थों दुखित होने लगा भगवान का सामने। भगवान पावियों को पाव धोते धोते ये पावियों आते जा रहा है, आते जा रहा है, ये पावियों को पाव हम पूरा ग्रहण करना पड़ रहा है, ये पावियों का पूरा पाव हम लेते जाएंगे, फिर इन पाव का झुंड ये पूरा हमारे पास रह जाएंगे, फिर हम इसका किधर छोड़ेगा। नदियों न पूछने लगा, सभी नदियों सभी तीर्थों पूछने लगा भगवान इनका तो लेने के लिए आप हमारे बना दिया, इनके लेने के लिए एक सिनेमा वालों ने अच्छा गीत बनाया था ना, पावियों का पाव धोते धोते गंगा हमारे मेली वो गई। अच्छा ये कैसे भी उन्ना किस अर्थ से भी बनाया हो, लेकिन अपने बात उस पर आ रहा है। कौन सी? गंगा जी भी सोचती है, यमुना जी भी सोचती है, अरे भैया ये तीर्थ तो इन लोगों को पाव हमने ले लिया, अभी ये तो मुक्त हो गई, पाव मुक्त हो गई, लेकिन ये पावों को बहुत बड़ा झुंड बुट्टे लिया गया, इसका गठन ये हम तो हम किस किधर छोड़ेगा। ये मांग करे, भगवान से मांगने लगा, भगवान रास्ता बता दो, क्योंकि हम भी तो ये बार क्या तक सहन करेंगे। फिर भगवान ने कृपा करके अच्छा उन तीर्थों को बोला नहीं, डोंट अफ्रेड, तुम घबराओ मती, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे भी रास्ता है। कैसे? नहीं पापियों तो ज्यादा संख्या में आपका तीर्थों में आपका पास स्नान करवे, आपका पास पाप छोड़वे के लिए आएंगे, ये बात तो सत्य है। फिर भी कभी कभी पुण्यात्मा संत महात्मा तपस्वी ऋषियों वो भी आपका तीर्थों में आपका पास स्नान करवे, आपका पास संध्या करवे, आपका आचमन करवे, वो भी आएंगे। फिर ठीक है पुण्यात्मा भी आएंगे, भले कम संख्या में आएंगे, ऋषियों आएंगे, मुनियों आएंगे।
अच्छा बात, फिर वही लोग उन तीर्थियों उन पुण्यात्मा में ये सामर्थ्य है, वो आपका वो पाप का झुंड है ना, अपना लोगों से ग्रहण करा है ना, उसके आज वही 1000 पापी छोड़ा वो एक पुण्यात्मा आपका पास आ जाए, वो माइनस बराबर हो जाएंगे। ये तीर्थों का रहस्य आपको बताया। तीर्थी कुर्वंती तीर्थ है। अब देखो एक बरजी के द्वारा तो परतकूप तीर्थ बना करके उदाहरण के लिए आपके सामने हमने पेश करा है, क्योंकि आप लोग रामायण ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए रामायण का उदाहरण दिया। लेकिन अपने आप अभी किधर विराजमान है वो तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ है। ये नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा है, ये कल्प कल्प का तीर्थ है, कई कल्पों बीत गई ऐसे तीर्थ है, कई कल्प और कई युग का ये तीर्थ है। कई देवताओं, कई ऋषियों, कई मुनियों, कई तपस्वियों, कई गंधर्वों, कई आचार्यों ये नैमिषारण्य का भूमि में तपस्या करवे आया था। तपस्या वर्षों करा, कई वर्षों करा। अगर अपने सनातन धर्म का ग्रंथों का किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ो, लगभग 80% ग्रंथ ऐसा है उसमें थोड़ा बहुत नैमिषारण्य का लेख तो आना ही आना है। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। सत्यनारायण कदापि नैमिषारण्य थोड़ा छोटा से छोटा बात से लेके बड़े से बड़े बात ग्रंथ तक सब नैमिषारण्य का लेख आपको मिलेगा, क्योंकि ये युग युग का प्राचीन तपोभूमि है। आजकल का भूमि नहीं भैया, ये नैमिषारण्य का भूमि युग युग का प्राचीन तपोभूमि है। अभी ये तपोभूमि बोले महाराज जी ये आप कैसे कह रहे, ये तो ग्रंथ का तो हमने बताए थे अपने सनातन का लगभग 80% ग्रंथों में नैमिषारण्य का लेख मिलेगा, ये आपका हमने बताई। दूसरा एक और बता रहा हूँ, ये तो ग्रंथ का बात है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हम अपने अनुभव बता रहा हूँ। मेरे की नैमिषारण्य का प्रति कोई विशेष श्रद्धा पहले नहीं था, पहले नहीं था। हमारा तो हम तो श्री उपासक है, अच्छा देवी जी के उपासक है, जगदम्बा के उपासक है। अच्छा उस दौरान अच्छा जगदम्बा के शक्तिपीठों सब दर्शन करना ऐसी भावना रहती है। उसमें नैमिषारण्य धाम भी एक शक्तिपीठ है। नैमिषे लिंगधारिणी, इधर देवी जी लिंगधारिणी के रूप में विराजमान पल की, इधर वर्तमान में लिंगधारिणी करके कोई निशान नहीं है। ये अपने ये मंदिर बन रहा है, ये लिंगधारिणी मंदिर बन रहा है। क्योंकि कारण क्या है, अभी वही बात आपको सामने रख रहा हूँ। देखो कृपा है भैया का, जगदम्बा का। अच्छा पूर्व जन्म का कुछ संस्कार रहा होगा, तब रहा होगा। हमारे अपने बढ़ापे नहीं है, लेकिन अनेक जन्म संस्कार कर्मे तन विदा।
की चमत्कार हो जावे। ये माइक तो बल्कि एक वादक है भैया। कब गुरुजनों की वाणी निकलती है वो वाणी ऐसे छोटा मोटा वाणी नहीं रहता कोई भी गुरुजनों का। आज वो परा से पश्चिंदी, पश्चिंदी से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी, ऐसे ये चारों श्रेणी से उठा होगा उन वैखरी वाणी रहती है। वो वाणी है ना, वो आवाज है, वो नाद है, वो शब्द है, आपका अंदर चोट पहुंचेगा, चोट पहुंचेगा। इसलिए उसमें ये माइक का बीच में नहीं रहना वो रे श्रेष्ठ है। सदगुरु मेरे सूरमा करे शब्द के छोट। भैया गुरुजनों अगर साधक का वाणी हो, वो वाणी साधना द्वारा उठा होगा वाणी हो, वो आपका अंदर विराजमान उन शक्ति की जागृत करेगा। इसलिए भैया ये माइक तो आ गया वो तो ठीक है, बाकी अभी अपनी बात में आ जाइए। अपनी बात ये है नैमिषारण्य इसमें शक्तिपीठ का श्रृंखला में अच्छा ये तभी ललिता देवी के बारे में शक्तिपीठ में बताए। प्रयाग है ललिता देवी, ललिता पीठ तो प्रयाग में है ग्रंथों में। लेकिन हमारे शास्त्री जी से हमने पूछा, शास्त्री जी बताइए आप नैमिषारण्य का ही हो। अच्छा इधर तो ललिता देवी मंदिर है, लिंगधारणी मंदिर तो है नहीं। अच्छा लेकिन ललिता पीठ तो प्रयाग में होना चाहिए, प्रयाग में है भी ललिता मंदिर इलाहाबाद में। अब प्रयाग है ललिता देवी है, फिर इधर कैसे ललिता देवी हुई, फिर इधर लिंगधारणी है भी नहीं। फिर हमारे शास्त्री जी ने उसको ऐसे जवाब दिया, भैया चक्र ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा हुआ उन चक्र है। मतलब ये देवता देवतों ऋषियों गंधर्वों मुनियों सब मिलके ब्रह्मा जी से पूछने लगा, ब्रह्मा जी महाराज आप मृत्यु लोक में, ये भूमि में मृत्यु लोक में अच्छा तपस्या करने की सर्वश्रेष्ठ भूमि कौन सी है, हम लोगों को बता दो, हम लोग उधर जाके तपस्या करे। फिर उन्हें अपने चक्र भेजा है, अपने चक्र डाला भेजा। ये चक्र जाके किधर गिरेगा समझ लेना वो तपो भूमि है, वो श्रेष्ठ भूमि है। वो चक्र इधर जाए, इधर आए के नैमिषारण्य का ये तीर्थ धाम में, ये नैमिषारण्य का इस भूमि में ये आरण्य था, इस आरण्य में आके गिरा है। अच्छा उस समय वो चक्र का मतलब चक्र का नोक द्वारा पृथ्वी ज्यादा नीचे जा रहा था, उसका ग्रहण नहीं कर पा रहा था, उसका भार ज्यादा था। जब देवता लोग अपना प्रार्थना करे, भगवान अभी इसके कौन इसका सामर्थ्य किसका पास होगा। जब ऐसे आदेश हुई, नहीं इधर पहले से जगदम्बा विराजमान है, वो जगदम्बा है, वो जगदम्बा का आप लोग प्रार्थना करो, वो इसका सद लेंगे। ऐसे ना, ऐसे हमारे शास्त्र जी ने बोला। अच्छा फिर वो जगदम्बा उसका वो चक्र का नियंत्रण करा है। अच्छा जब वो चक्र का बाहर का नियंत्रण करा था ना, जब वो जगदम्बा कभी अपने अच्छा कोई कठिन काम करते हो, वजनदारी काम करते हो, ताकत दे के काम करते हो, तो अपने चेहरा लाल पड़ जाता है, अपने शरीर भी कुछ देर के लिए लाल हो जाते ना। ऐसे हमारे शास्त्री जी ने बताया वो जगदम्बा वो चक्र का कब नियंत्रण करने लगा, जब उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ा हो गई, जब उनका चेहरा सिंदूरी वर्ण लाल वर्ण हो गया था, जब उनका पूरा रूप है ललित रूप दिखा था, जब से वो ललिता बजने लगा। ऐसे हमारे शास्त्री जी ना
मुझे शास्त्री जी के मुंह से सुना हुआ बात आपका सामने ऐसे ना, ऐसे आपका सामने रखा हो। अच्छा ये अभी तो ललिता देवी मंदिर है। अच्छा आप देखो, मुझे तो शक्तिपीठ के नाम से इधर दर्शन करवे आना था। आज का लगभग 16 वर्ष पूर्व शक्तिपीठ के नाम से विंध्यवासिनी और इधर नैमिषारण्य, ये 2 जगह आना था, दोनों जगह आया। अभी उसमें इधर दर्शन करा। अच्छा वाह मैया कैसे कृपा रही। अच्छा जगदम्बा ना जबे प्रेरणा दे दिया मुझे, भैया इधर लिंग धारणी के निशान आपका द्वारा होना है। नैमी से लिंग धारणी का स्थान आपका द्वारा होना है। जगह हम अपने आप बताएंगे किधर होना। अच्छा हम बड़ा चिंतित हो गई, क्योंकि एमपी में रह रहा हूँ। शरीर से तो हम बिल्कुल समुद्र किनारे का जन्म है, बिल्कुल दक्षिण भारत का आखिरी है। अच्छा फिर अभी 40 साल ज्यादा हो गई मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे आश्रम बन के रह रहा हूँ। बढ़िया उधर 3-4 आश्रम है, उज्जैन में भी है, ओंकारेश्वर में भी है, सब नर्मदा के आसपास उधर रह रहा हूँ। उधर तपोभूमि बनी है। अभी देखो अभी उसके बाद यूपी इधर बहुत दूर है, उधर से हमारे मध्य प्रदेश का स्थान से ये 800 किलोमीटर दूर है। अब देखा ये तो हमसे संभव ही नहीं, किधर इतने दूर आए के ये स्थान बनना संभव ही नहीं। लेकिन मैया ने कही नहीं, सीधा आदेश का पालन करो, ब्लाइंडली वो भी दाड़ा। माता पिता गुरु के वाणी बिना विचार, उस पर तुम विचार करने की जरूरत नहीं। मुखं करोति वाचालम पंगुम लंके धीरे। कब उनका कृपा से सब संभव है, तुम तो निमित्त बन जाओ। अभी देखो उसके बाद हमने लगभग 10 साल हमने टालम टाली करा, फिर हमने अपनी साधना में लग गई। फिर 10 साल बाद पुनः आया, अभी 6-7 वर्ष जब ऐसे कृपा हुई। बोले नहीं, पहले आपके 108 भागवत शास्त्र इधर करना है, 108 भागवत पुराण का पाठ करना है। अभी देखो 108 भागवत पाठ इस भूमि में दो वर्ष में इसका प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होना है। 2 वर्ष का काम हो रहा है, इसका स्थापना होना है। ये लिंगधारणी देवी मंदिर ये स्थापना हो जाएगी। ये शरीर निमित्त बना है। हमने बताया ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ है। तीर्थी अगर कोई पुण्यात्मा, अगर कोई साधक कोई तीर्थों में जा रहा हो, आप जा रहा हो, दोनों में अंतर है। वो साधक जाने से कुछ ना कुछ एक बटन दबा के आएगा, उस भूमि का कई बटन रहता है, एक आध बटन तो वो चालू करके आएंगे, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ है। वो उसको उसमें अपने आप शक्ति है, लेकिन वो लुप्तता उसको जागृत करके आएंगे। ये तीर्थी में ये सामर्थ्य रहता है। इसलिए आपसे हमने आज ये बात रखा, भैया अभी निकला होगा सप्ताह
ये व्यास जी स्वयं ये शास्त्र जी की श्रीमुख से ही भागवत सुन चुके हैं। फिर एक ही दिन बीच में थे पुनः ये 7 दिन का ये भागवत व्यास भी सेम है क्यों करा, फिर उसका महत्व क्या है। हमने बोला भैया उधर सुना है उसका तो महत्व है, लेकिन वो तो श्रेष्ठ है। रेवा चट्टे तबो कुरिया, वो तो नर्मदा तीर्थ है, वो भी बड़ा तीर्थ है। उधर भी ऋषि मुनियों देवदों गंधर्वों यक्षों तपस्या कर चुके हैं। नर्मदा तट तो कमंडल से कमंडल टकराया, ऐसे तपोभूमि है। इसलिए उधर हमारे शास्त्री जी की श्रीमुख से आप अभी अभी भागवत सुनाता, कोई भी श्रेष्ठ है, लेकिन इधर और श्रेष्ठ। ऐसे हमारे माता लोगों को अच्छा आटा गेहूं के आटा निकालते हैं, हमारे मादा लोग है ना, भोजन बनावे बैठा, अच्छा गेहूं का आटा निकाला, कभी उस आटा से कभी तो रोटी बना लेती, फिर कभी पराठा बना लेती, कभी पूड़ी बना लेती, कभी हलवा बना लेती। अभी क्या आप कह सकती है, बोले महाराज जी अगर में है तो रोज वही आटा नहीं आए। अंदर है। इस प्रकार भागवत कथा हमारे शास्त्री जी के मुंह से नर्मदा तट में सुना, वो हलवा होगा, वो भी श्रेष्ठ है, मधुर है, शुद्ध घी डाला, वो भी श्रेष्ठ है, कम नहीं है। फिर ये क्या है इधर नैमिषारण्य में, भैया ये मालपुआ है, ये है अटक। अच्छा कैसा बात ये है भैया, ये भागवत भूमि है, नैमिषारण्य ने भागवत भूमि है। भागवत का पहले प्रचार प्रसारण नैमिषारण्य की भूमि से ही प्रारंभ होया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का बोला है वो श्री गणेश है, लेकिन राजा परीक्षित अधिकारी थे, वो योग्य था। उधर शिष्य योग्य शिष्य हो गया, गुरु कौन है, सामर्थ्य गुरु था सुखदेव जी महाराज, सामर्थ्य गुरु और पचाने की क्षमता वाला शिष्य थे हमारे राजा परिषद। राजा परिषद भी ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं, वो भी जन्म जन्मांतर का साधक थे। बाकी ये सर्प डालना, वो ऋषि शराप देना, 7 दिन का नोटिस मिलना, ये सब तो एक निमित्त है, ये सब तो एक निमित्त है। लेकिन वो राजा का संस्कार, वो कई जन्मों में तपस्या करके आया। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, वो राजा कई जन्म में तपस्या करा है, इसलिए उनको इस जन्म में आज सुखदेव जी महाराज ऐसे गुरु द्वारा उपदेश मिलना, वो उनका भाग्य है, वो उनका अधिकार है। इसीलिए ये सब निमित्त बना है। भैया उन्ना गया हमारे पंचायत जी, अभी आप कल से शायद आज कर लिया वो, अथवा कल करे कैसे भी, वो गया होगा, वो बोले भैया अपने खजाना में घूमने चले गई। अच्छा उनका सीनियर लोग, उनका पुराना है, अपने दादा परदादा ना क्या कुछ बड़े बड़े चीज जीत के राजा लोगों से लड़के जीत के ले आया था, वो वस्तु पूरा उधर रखी है। इन्ना क्या मालूम, इन्ना मन में आके घूमने चले गई खजाना में उधर। अच्छा वो मुकुट रखा है, वो मुकुट उन लोगों ने अपने दादा पर जीत के ले आई, वो मुकुट को न पहन ले। अभी देखो
जब से कलयुग में सोना में निवास है शनि लग गया था, उनका मदी पलट गई, वो मरा सर्प का गली में डाल दिया ऋषि की गली में। ये सब निमित्त भैया, भगवान की लीला है ना, लीला कभी कभी कल्याण करने की भी लीला होता है। थोड़ा देर के लिए आपको लगता है अरे भगवान का हम सेवक है, भगवान का हम भक्त है, हम भगवान के दास है, उसके बाद मेरे साथ ये विपत्ति क्यों आई, ये आना नहीं था, ये थोड़ा देर के लिए आपको लगता है। ये हमारे मादा लोगों का एक बात आपने देखा होगा, ये मादा लोगों क्या करते है, देखो इनका बालक, नन्हे बालक 6 महीना साल भर का नन्हे बालक पालते हैं ना। अच्छा, ये बालक कभी कभी क्या होता है, इनका कुपच हो जाती है, पेड़ में कुपच, ये मादा लोगों को समस्या आती है, अरे इनका पेड़ में अभी कुपच हो गई, अच्छा ये दिक्कत हो रहा है। तो अच्छा, आप देखो मादा लोग हम तो चाहते ही है अपने बच्चों को मिठाई खिलाना, बिस्किट खिलाना, उनका मन तो पूरा भावना रहता है, लेकिन अभी कुपच है, समझ में आ रहा है अभी ये बालक का कुपच है, फिर वो बालक तो मांगेगा बिस्किट दे दो, नहीं अभी नहीं देगा, रखा है लेकिन नहीं देगा, क्यों, आज नहीं दे रहा हूं। अच्छा, फिर वो बालक पकड़ के गोद में रख के, इनके पास एक संग टाइप का एक रहता है, उसमें इना अंडी की तेल डाला, मुंह में रखा, पिला दी दवाई, पेड़ में कुपच हो गया ना। अभी आजकल तो अंडी तेल का प्रचलन कम हो गया होगा, आजकल दूसरी दवाइयों पिला रही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ दवाई तो पिलाते ही होगा ना। अच्छा, अभी वो बालक मांग रहा है मिठाई, ये पिलाई दवाई। इस प्रकार भगवान भी अपने सेवक का, अपने दास का कभी कभी परेशान करती, दाड़ना देती है, परीक्षण करती है। कारण क्या है, अभी इनका कुपच है, आगे जाके पेड़ साफ करने के बाद बिस्किट पैकेट का पैकेट देना है, माता मम्मी नहीं खाएंगे, वो तो उसी के लिए रिजर्व है। इसे भगवान भी आपका ऊपर कृपा करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको परीक्षण करते है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना भगवान हमारे साथ ऐसे करा है, भगवान ऐसे करा। ये भूमि है ना नैमिषारण्य का, ये भूमि पर हमने आपको बताई, ये पवित्र भूमि है, इस भूमि पर ऐसे वातावरण है। अच्छा, सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य है। अच्छा, कई वर्षों शास्त्री जी तो 7 दिन का भागवत आपका सामने बोल रहा, लेकिन उधर वर्षों होया ना, कई वर्षों भागवत चल रहा। योग्य शिष्य और सामर्थ्य गुरु 88,000 ऋषियों योग्य है, और बोलने वाला व्यास जी महाराज के शिष्य है। अच्छा, ये क्यों हुई, इन ऋषियों ने आगे जाके प्रचार करा है, हम और आपके सामने ले आया है भागवत का। इसलिए ये नैमिषारण्य का ये भूमि है, इधर से ही भागवत कथा का प्रचार प्रसारण प्रारंभ हुआ है। वर्षों ऋषियों द्वारा 88,000 ऋषियों द्वारा भागवत का श्रवण करा होगा भूमि है। अभी देखो विज्ञान भी सिद्ध कर लिया, आजकल ऋषियों ने तो पहले ही बोला था नाद ब्रह्म अमर है, आवाज साउंड ध्वनि ये नष्ट नहीं होता है, अपने ऋषियों ने पहले ही बोला। लेकिन आजकल विज्ञान भी सिद्ध कर ले, अंतरिक्ष में उन ऋषियों का उन आवाज अभी भी गूंज रहा है। ये नैमिषारण्य का भूमि में उसका परमाणु वो अभी भी केंद्रित है, उसका वाइब्रेशन, उसका तरंगो अभी भी अभी देखो साधना में आप उस अवस्था में जाने के बाद आप भी समझ जाएंगे, आपको भी दिखेगा, आपको भी अनुभूति होगा।
यो जाने वो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो एक अवस्था है। इसलिए हम आपका जी बताने की प्रयत्न करा इस भूमि पर भागवत सुनने की महत्व क्या है। भैया ये जागृत भूमि, ये भागवत भूमि है, इधर वो वाइब्रेशन अपने आप गूंज रहा है। इसलिए इस भूमि पर बैठने से, वो भागवत सुनने से आपका अंतःकरण में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। समय और जगह, समय और जगह दोनों अपने अपने असर करती है। किस समय आप सत्कर्म करते हैं, किस भूमि पर करते हैं, और किसका साथ बैठ के करती है, ये तीनों असर करता है। इसलिए भैया भागवत ये नैमिषारण्य की भूमि में आपको सुनने की अवसर मिला है। ये आपका पूर्व जन्म का पुण्य है, पुण्य का उदय है। हम लोग को भेजा जबरन, जाओ कुछ लोग सुन ले इस भूमि में भागवत, ये हम लोग को मीडियम बना के भेजा, जाओ ये करो भैया। किससे? ये तो अपने में लगे रहेगा। जबरदस्ती आपका द्वारा अगर 50 लोग सुन ले, 100 लोग सुन ले इस भूमि में, इतने ही कल्याण हो जाएंगे। ये हम लोग भेजा गया है। आप इस भूमि का महत्व हम और भी बताएंगे। अभी तो आपका 4 दिन वो 5 दिन हो रहे, 5 दिन हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भूमि में आप आया है ना, पुण्य उद्देश्य से ही आया। हमने अपने अनुभव देखा, ग्रंथों में तो पढ़ा है, सुना है, बार बार ये जोर दे रहा हूँ। मुझे प्रेरणा दिया नैमिषारण्य के प्रति मेरी की श्रद्धा तिल बराबर भी नहीं था, केवल शक्ति पीठ के नाते से दर्शन कर भी आया। लेकिन क्या होगा, चुंबक क्या चीज का खींचती है? लोहा का खींचती है। ऐसा मुझे खींच लिया था इस भूमि ना। इस भूमि का ऐसे विचित्र परमाणु है। अभी देखो हमारे सामर्थ्य नहीं, इधर आपका इस एरिया में मेरे एक भी सेवक नहीं, यूपी में सेवक नहीं। उसके बाद आज ये स्थान इस प्रकार निर्माण हो रहा है, 800 किलोमीटर दूर बैठ के। अभी 2 वर्ष में इसका स्थापना होना है। ये लीला गृप्त ब्रह्मांड मंडला, यही जगदम्बा की लीला ही है। इस शरीर का निमित्त बना है। इस निमित्त में, इस आनंद में, अच्छा उस लहरी में, उस आनंद के लहरी में हम डुबकी लगा रहा हूँ। मेरे दया माना नहीं जा रहा है। एक झलक, एक बूंद आपका ऊपर भी बढ़ जावे, पड़ जावे। ओम हेलो, भगवान की आरती हो रही, सभी लोग भक्तगण खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्धुं हविः प्रजननाम् अष्टोदशवीरग्धुं सर्वगणग्धुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजा सानि पशु सानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अभं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलतारिकाय, कपालमाला शशिशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुष्पैः देवाहुरम् आरोग्याचया